नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मुमल ऑल राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू की। और इसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे। और ये 17वां वार्षिक संस्करण 2023-24 है। और इसमें सभी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो आएंगे, तो हर वीडियो को देखें जिससे कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद। हमने अगले वीडियो में 50 प्रश्नों की बात कर ली थी। अब चलते हैं अगले 50 क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला और ये 51 नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, भीम जी की डोंगरी है? तो भीम जी की डोंगरी बैराट में है। तिरपनवा क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड गौरे व कोटे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये अनाज रखने के मृद भांड गौरे व कोटे आहड़ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है? तो कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर के घग्गर नदी के स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था, आहड़ को। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली है? तो अग्नि वेदिकाओं की बात करते तो कालीबंगा सभ्यता से अग्नि वेदिकाएँ मिली है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? तो बैराट में गोल चैत्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? मतलब ईंटों का प्रयोग किस उसमें नहीं होता था? तो गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन की बात करते हैं तो RC अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओजियाना के एन पुरी। आहड़ की बात करते हैं तो HG सांकलिया ने की थी। बैराट की DR साहनी ने की। बागौर की VN मिश्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई? तो 1998 में लच्छूरा भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जिसकी खुदाई की गई 1998 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? ये घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंटों के
चूने से के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है? तो ये बेराट में स्थित है। निम्न अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया? तो भरतपुर में अहिल्याबाई का कुआं भरतपुर जिले में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि वर्षों के दौरान हुआ था? तो 2001 से 2 में ओजियाना का उत्खनन हुआ था, 2000 से 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो बालाथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आहड़ एसपी जैन ये सुमेलित नहीं है। बेराट की दयाराम साहनी ने की थी, कालीबंगा की ए घोष ने की, बागोर की वीएन मिश्रा ने की थी। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? तो गिलुंड की बात करें तो गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे फैली हुई थी। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में भूमिका रही है? तो इनकी बेराट की सभ्यता में भूमिका रही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसकी बात करते हैं तो सुनारी झुंझुनू में है। गिलुंड की बात करते हैं तो राजसमंद में है। जोधपुरा जयपुर में है। ओजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ओजियाना चित्तौड़गढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 73, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? तो नगरी की बात करते हैं तो सीवी जनपद से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, तो लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, तो ये भी में से एक थे। ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 76, सेंधे सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो कालीबंगा का उत्खनन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? तो बागोर निम्नलिखित में से पाषाणकालीन स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल जो कि ये बागोर है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे तो किस हड़प्पीय स्थल में एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा में एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है, तो सही कथन कौन सा है उसको देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज ए.के. घोष ने की थी, तो ये बिल्कुल राइट कथन है। ए.के. घोष द्वारा 1953 के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर में खोजे गए, तो ये भी इसका राइट कथन हो जाएगा। कालीबंगा में अस्थि रहित समाधान नहीं मिले, अस्थि रहित समाधान मिले थे, ये इसका गलत
कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में हैं। तो इसमें तीनों, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो कालीबंगा है। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती है। ये सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से इसकी अवधि 2300 से, जबकि हड़प्पा संस्कृति से 2450 मानी गई है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी और कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल यानी बीबी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। हाँ, दोनों के चारों ओर दीवार भी है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी हुई है, तो ये भी राइट हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये बयाना से इसका मररत भांडों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से। स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा से ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, और पूरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, जो कि SI 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाओं के या अग्निकुंड के पंक्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, जो विश्व में जुते हुए खेतों का पहला प्रमाण है। कालीबंगा में 2 फसलें गेहूं और जौ उगाने के भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त सेंधव लिपि युक्त मृदभांड पर लिपि की और ओवरलिपिंग से यह सिद्ध होता है कि लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। इस हड़प्पा कालीन तीसरी राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था, पहला दुर्ग पश्चिम में व दूसरा निचला नगर ये पूर्व में था। सड़क के किनारे चबूतरे, नालियाँ ईंटों पक्की ईंटें की बनी हुई थी। मकान कच्ची ईंटों व अलंकृत ईंटों से बने हुए थे। कालीबंगा में छेज किए हुए किवाड़ और मुद्रा पर व्याघ्र अंकन एकमात्र इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से शल्य चिकित्सा के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। बनास संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाण काल से। राजस्थान का प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाए गया, तो ये गणेश्वर सभ्यता में पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा नहीं है, तो लोथल बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है, तो इसकी बात करें तो सोजत का भी है,
धनेरी का भी है और तिलवाड़ा का भी है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 92। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध नहीं है। इसकी बात करते हैं एच डी सांकलिया, इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। तो ये बागौर से पुरापाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सम्मिलित कीजिए। सिंधी तालाब नागौर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बेजक्की पहाड़ी जयपुर में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो काले व लाल रंग के मृद भांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो नगरी चित्तौड़गढ़ से नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 97। पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है। बागौर की बात करते हैं तो कोटारी नदी पर अवस्थित है। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध रखता है। ताम्रपाषाण संस्कृति से गिलुंड संबंध रखता है। किस स्थल से मौर्य युगीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बेराट से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। जो प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोटारी नदी के तट पर